हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द बुक सिटी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं द माइंड मैनेजमेंट नोट टाइम मैनेजमेंट किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे डेविड कैडवे ने लिखा है। इस किताब की शुरुआत एक एनिमेटेड कहानी के साथ करते हैं ताकि आपको यह समझ आए कि यह किताब और यह समरी आपकी कितनी मदद कर सकती है। एक बार की बात है, एक आदमी अपने गुरु के पास आकर कहने लगा, गुरुजी, अपने जीवन में मैं लक्ष्य के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अक्सर मेरे दिन फालतू के कामों में बीत जाता है। इस परेशानी को ठीक करने में कृपया मेरी मदद करें। गुरुजी ने उस आदमी को एक तुरंत दूसरे संत के पास भेज दिया और बोले, वहाँ जाओ, उनके साथ कुछ समय बिताओ, कुछ दिन बिताओ, तुम्हें इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। गुरु के कहने पर आदमी दूसरे संत के पास रहने के लिए चला गया। संत से जाकर पूछा, मुझे गुरुजी ने आपके साथ रहने और कुछ दिन आपकी दिनचर्या को देखकर सीखने के लिए भेजा है। संत सहमत हो गए और दोनों साथ रहने लगे। आदमी ने देखा कि साधु का जीवन आम लोगों की ही तरह था। वो कोई विशेष काम नहीं करते थे। सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिससे आदमी को हैरानी हुई। संत हर रात सोने से पहले बर्तन को धोया करते थे। उस सुबह उठने के बाद भी ऐसा ही करते थे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन आदमी से रहा नहीं गया और उसने इसके बारे में संत से पूछा। संत ने जवाब दिया, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि बर्तन गंदे ना रहे और क्योंकि रात को भी इन पर धूल जमने की आशंका रहती है, इसलिए फिर इन्हें सुबह साफ करता हूँ। इसलिए मैं एक स्वस्थ जीवन को जी रहा हूँ। तुम्हारी परेशानी भी कुछ ऐसी ही है। तुमने अपने दिमाग में कई अलग अलग तरह के फालतू विचारों को भर रखा है, इसलिए तुम्हारे लक्ष्य के बारे में सोचने और उस पर ध्यान देने का समय नहीं बच पाता है। इसे ठीक करने के लिए तुम अपने दिमाग के फालतू विचारों को हर रात सोने से पहले ध्यान करके साफ किया करो और सुबह उठने के बाद ध्यान किया करो ताकि अपने विचारों के बारे में जागरूक हो सके और सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करने वाले विचारों को ही प्राथमिकता दे। इसी तरह संत ने कई तरीके बताए जिनका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करके आप उस आदमी की तरह अपने दिमाग को मैनेज कर सकते हैं, अपने समय को प्रोडक्टिव कामों को करने में लगा सकते हैं। दोस्तों, इसी बुक समरी में हम उन्हें तरीकों के बारे में जानने वाले हैं। आपके पास समय है, लेकिन क्या आपके पास एनर्जी है? आपने अपना समय बचाने के लिए वह सब कुछ किया हुआ जो आप कर सकते हैं? हो सकता है इसके लिए आपने हर एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल भी किया हुआ, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जितना ज़्यादा समय आप बचाते हैं उतना ही समय आपके पास होता है? आप जितना ज़्यादा ओवरवेलमेड, स्ट्रेस्ड और थका हुआ महसूस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, अपना रूटीन छोड़ दो। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लॉन्च पैड के रूप में अपने छिपे हुए पैटर्न का इस्तेमाल करें। सिर्फ 5 मिनट में वह करें जो आपको करने में पूरा दिन लगता था। अपने बेकार के टैलेंट को अपनी सबसे अच्छी सोच के साथ सबके सामने आने दें। टेक्नोलॉजी की पूरी पावर का इस्तेमाल करें जिससे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। एक अनक्लियर लेकिन सस्ता गैजेट्स आपकी महान शक्ति के लिए शॉर्टकट हो सकता है, इसलिए तभी भी चलते रहे जब तक कुछ गड़बड़ी आ जाती है। अपने अगले बड़े आइडियाज़ को ढूंढने के लिए अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें करें। दोस्तों, इस किताब को अच्छे समझने के लिए हम इस किताब को 6 अध्यायों में अलग अलग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से। अध्याय नंबर 1, दिमाग का प्रबंधन। प्रोडक्टिविटी टाइम मैनेजमेंट की तुलना में माइंड मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा है। हम सभी अपने दिन के समय को कितने अच्छे ढंग से बिताते हैं, यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने नाजुक मेंटल एनर्जी का कितनी अच्छी तरह संभालते और इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं तो उस काम में पूरी तरीके से फोकस करने के लिए हमें काफ़ी समय लग जाता है। वहीं अगर हमें माइंड मैनेजमेंट की टेक्निक का पता होता तो हम अपने बहुत सारा समय बचा सकते हैं। कभी कभी यह असली नहीं लगता, लेकिन असल में यह एक स्ट्रेटजी बन सकती है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने काम को कम पेनफुल बना सकते हैं। आप सभी को अपने काम को आसान और कम पेनफुल बनाने के लिए क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। जब आपके पास क्रिएटिव इंसाइट होती है तो आप दिमाग की अलग अलग एरिया से अलग अलग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ रहे होते हैं। ये सब कुछ काफ़ी अचानक से होता है और सिर्फ कुछ ही पलों में उनसे कुछ टकराते हैं। फिर आपके पास एक इंसाइट होती है और एक अच्छा आइडिया निकल कर आता है। कुल मिलाकर के इंसाइट एक भूल-भुलैया को हल करने की तरह है, जहां आपको सॉल्यूशन ढूंढने से पहले सभी अलग अलग रास्तों से गुजरना पड़ता है। वैसे तो अपने समय को मैनेज करना सभी के लिए आसान नहीं होता।
लेकिन जब हम नेचुरल रूप से जानते हैं यह सच नहीं है, और जब हम वास्तव में चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने समय का मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान दें, ऐसा आप अपने काम पर अच्छी तरीके से फोकस कर पाएंगे। दोस्तों, माइंड मैनेजमेंट से संबंधित सवाल। अगर आप सच में इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और क्यों आप अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए खुद से माइंड मैनेजमेंट के इन 3 ज़रूरी सवालों को करें। पहला सवाल, मुझे अभी किस तरह का काम करने की ज़रूरत है? क्या कोई काम बेहद प्रेशर वाला है? क्या मैं अपनी मेंटल स्टेट को उस काम का गाइडेंस करने दे सकता हूँ जिसे मैं अभी करने का फैसला करता हूँ? मैं अभी किस तरह की मेंटल स्टेट में हूँ? क्या मैं अभी इस काम को करने के मूड में हूँ? नंबर 3, क्या कुछ ऐसा है जो मैं खुद को सही मेंटल स्टेट में लाने के लिए कर सकता हूँ? दोस्तों, आप खुद से इन सवालों को करें और अपने जवाब का पता लगाएं। उस समय के साथ अलग अलग हैक्स और रिचुअल्स का इस्तेमाल करें जो आपकी मेंटल स्टेट को बदलने में मदद करेंगे। फिर चाहे वो एक्सरसाइज हो, मसाज हो, अलग अलग तरह के गाने हो, अलग अलग तरह की चाय हो, इन जैसा कुछ भी हो सकता है। आप अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग जगहों को चुन सकते हैं। बस कुछ ऐसा करें जो आपको फोकस होने में मदद करे। ऐसा करके आप अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं और अपने माइंड मैनेजमेंट के साथ अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट का लक्ष्य आपकी मेंटल स्टेट को उस काम पर फोकस करने के बारे में है जिसे आपको करने की ज़रूरत है, जबकि आपके दिमाग को उस काम को करना अलोक होती है जो वह करना चाहता है। दोस्तों, माइंड मैनेजमेंट की ज़रूरी बातें। कई बार हमारे पास अपने काम को लेकर ज़्यादा सोचने का समय नहीं होता है, लेकिन एक बार जब सब साफ हो जाता है तो आपको वास्तव में पता चल जाता है कि आपका दिमाग इन सब के दौरान क्या कर रहा था। यह किताब मूल रूप से ब्रेन वेव्स और दिमाग के अलग अलग एरियाज को एक्सप्लेन करती है, जिससे पता लगाया जाता है कि वे सभी आपके पूरे दिन एक साथ कैसे काम करते हैं। वास्तव में यह समझने के लिए आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपके पास एक फ्रेमवर्क हो सकता है जिसके साथ यह समझना होगा कि आपके दिमाग के साथ क्या चल रहा है, और इस तरह आप अपनी कीमती मेंटल एनर्जी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। बस इसके लिए इन जरूरी बातों का आपका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आपका दिमाग प्लास्टिक है। हर बार जब आपके न्यूरॉन्स में आग लगती है तो यह उन रास्तों के लिए फिर से आग लगाना आसान बनाता है। यह माना जाता है कि एडल्टहुड तक पहुंचने के बाद दिमाग एक स्टेबल हिस्सा था, लेकिन अब हम जानते हैं कि दिमाग जीवन भर बदलता है। इसका मतलब है कि हर बार जब आप एक थॉट या एक्शन लेते हैं तो आप अपने दिमाग के लिए उस थॉट या एक्शन को दोबारा करना आसान बनाते हैं, जिससे आपको बाद में पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलते हैं। दोस्तों, आपको अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से प्यार करें। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके दिमाग का सबसे नया हिस्सा है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्रायोरिटीज, प्लान और आर्ग्यू जैसी चीज़ों को दबाने का इंचार्ज है, लेकिन आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स छोटा है और इसे बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए जब यह थक जाता है तो आपके लिए यह सोचना मुश्किल होता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। इसलिए अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अच्छी तरह से इस काम करने देने के लिए उसे आराम करने दें। अपने एमिगडाला से लड़े। आपका एमिगडाला आपके दिमाग के पुराने हिस्सों में सबसे पुराना है। एक छिपकली का दिमाग असल रूप से पूरा एमिगडाला है। आपका एमिगडाला डर से ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है और आपको खतरों से बचाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। वास्तव में मुश्किल हिस्सा यह है कि आपका एमिगडाला आपके दिमाग के बाकी हिस्सों से पहले भी आपके शरीर के साथ बातचीत करता है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोच को संभाल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सांप देखते हैं तो आपका एमिगडाला आपके सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को आपके दिल की स्पीड को बढ़ाने के लिए कहता है, इससे पहले कि आपकी आंखें आपके दिमाग को बता सके यह एक सांप है। आपके दिमाग के बाकी हिस्सों के अनुसार आपके दिल की स्पीड बढ़ने से आपको सांप से डर लगता है। आपका एमिगडाला हमेशा चाहता है कि आप सेफ रास्ता लें और यह आपकी क्रिएटिविटी को दबा सकता है, इसलिए इसकी पावर से सावधान आपको रहना ही होगा। दोस्तों, रेस्टोरेटिव चीज़ें प्रोडक्टिव है। आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला के बीच इस लड़ाई को देखते हुए, इस फैक्ट को देखते हुए आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इतना आसानी से थका हुआ है। यह कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि दिमाग का इफेक्टिव ढंग से इस्तेमाल करने के लिए आराम ज़रूरी है।
अगर आपको लगता है कि आप हर रात सोने तक काम करके ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आप शायद सही नहीं हो। आप शायद अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कम कर रहे हो और स्ट्रेटेजी रूप से सोचने के बजाय रिएक्शनरी और फियर ड्राइवन समय को काम के साथ भर रहे हैं। डरने और फिजूल में सोचने की बजाय रेस्ट्रोक्टिव एक्टिविटी जैसे कि एक्सरसाइज करना, सोना और अपने चाहने वालों के साथ समय बिताने जैसा काम करें। इससे आप अपने दिमाग को इकट्ठा कर सकते हैं। अब बस इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने माइंड को मैनेज करने पर ध्यान दें और इसके साथ ही जीवन को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने की शुरुआत करें। दोस्तों अध्याय नंबर 2 माइंड मैनेजमेंट का इस्तेमाल। दोस्तों पिछले अध्याय में बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए अब इन टिप्स का इस्तेमाल आपके दिमाग में इफेक्टिव ढंग से मैनेज करने के लिए प्रेरित करें। मेडिटेट करें। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करके आप अपने वर्तमान परिवेश में अवगत हो सकते हैं। आप अपने करंट एनवायरनमेंट में उत्तेजनाओं को बेहतर ढंग से प्रोसेस करने के लिए न्यूरल पैथी को तलाशते हैं जिससे आप ज़्यादा शांत और इंटेंशनल होते हैं। अगर आपको वास्तव में लगता है कि आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो 2 से 10 मिनट तक ध्यान करने से शुरू करें। अगर आप 2 मिनट के लिए भी ध्यान नहीं कर सकते तो आपके पास बहुत बिजी होने की तुलना में बहुत बड़ी समस्याएं आ सकती है। इसलिए रोजाना मेडिटेशन करने की आदत डालें। प्लान बनाने के लिए समय निकालें। प्लान बनाने के 2 फायदे हैं। नंबर 1, आप इसे तब तक कर सकते हैं जब प्लान बनाने के लिए आपकी मेंटल एनर्जी ज़्यादा हो ताकि आप बेहतर प्लान बनाएं। और नंबर 2, यह आपके कीमती प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को दूसरी एक्टिविटीज़ को करने के लिए फ्री करता है क्योंकि प्लानिंग और प्रायोरिटाइजिंग पहले से ही की जा चुकी है। इसके बाद अपने पूरे वीक को रिव्यू करें जिससे आप आने वाले वीक के लिए सही प्लान तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने आने वाले कामों को करने के लिए एक टू डू लिस्ट भी बनाएं। अपने आप को शुरू करने से बचें। बस एक काम शुरू करना बहुत मुश्किल हो सकता है। एक क्लियर गोल के बिना आपका दिमाग आपको शुरू करने में इंस्पायर करने के लिए ज़्यादा डोपामाइन को प्रोड्यूस नहीं करेगा। आप एक क्लियर गोल की पहचान करने के लिए बिना रुके 10 मिनट के लिए किसी एक चीज़ पर काम करें। ऐसा करके आप पता लगा सकते हैं कि आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं। और एक बार जब आप वास्तव में अपने काम को करने में 10 मिनट लेते हैं तो उस पर काम जारी रखना आसान हो जाता है। दोस्तों समय और बेवकूफ़ छोटा कुत्ता। ऐसा नहीं कि प्रोडक्टिविटी के लिए समय इरिलेवेंट है। लोग अक्सर प्लान के साथ शुरू नहीं करते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि उनका समय कहाँ जाता है तब बहुत देर हो जाती है। समय को समझना और हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देने वाली जीवन के लिए ज़रूरी होता है। लेखक कैडवी किताब में इसके समय को ट्रैक करने का सुझाव देते हैं। काम में लगने वाले समय का अंदाज़ा लगाने में 1 साल की प्रैक्टिस आपके समय को हमेशा के लिए देखने के तरीके को बदल देती है जिसके बाद आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। सुनने में यह काफ़ी अजीब लगता है लेकिन ऐसा करना संभव होता है। कुछ हद तक कंसिस्टेंट और क्लियर प्रोग्रेस को हासिल करने के लिए अपने समय का इस्तेमाल सही तरीके से करने पर ध्यान दें। जब आप वीक का प्लान बनाने का समय आता है तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाएं। इसके साथ ही क्लियर गोल तय करें क्योंकि जो काम करने में और जिनके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं हम उन्हें करना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए इस बातों का ध्यान रखें आप कैसे गोल बनाते हैं। जेरी सैनफील्ड इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं क्योंकि यह स्टैंड अप कॉमेडी के बनने में रिलेटेड है, एक प्रैक्टिस जो उन्हें लगातार 40 से ज़्यादा सालों से की है। सैनफील्ड कहते हैं कि नॉलेज के लिए दिमाग की एबिलिटी इन्फिनाइट है। दिमाग एक बेवकूफ़ छोटा पपी है जिसे आसानी से ट्रेन किया जा सकता है। अपने दिमाग को दिमाग के साथ भटकाने की कोशिश न करें। दिमाग को मास्टर करना बहुत आसान है, आपको बस इसे लिमिटेड रखना है। लिमिटेड रखने के साथ रिपीटेशन और सिस्टमेटाइजेशन के जरिए आप ऐसा कर सकते हैं। कैडवे इन मेंटल स्टेट को सीमित समय तक अप्लाई करके दिमाग को सीमित करने के बारे में कहते हैं। यह प्रोक्रास्टिनेशन के साथ आपकी मदद कर सकता है और वह लिखते हैं अगर आपके पास काम करने के लिए दिन में 8 घंटे हैं तो आपके पास प्रोक्रास्टिनेट करने के लिए बहुत समय है। लेकिन अगर आपने 2 घंटे के ब्लॉक को पहचान लिया जिससे आपके किसी भी दूसरे समय की तुलना में कई गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं तो यह अर्जेंसी की भावना पैदा करता है। उदाहरण के लिए एक समय में एक किताब लिखने का लक्ष्य रखने के बजाय आपका काम 500 वर्ड्स को लिखने से शुरू हो सकता है। ऐसा करके आप थोड़ा थोड़ा काम करके अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अपने दिमाग को समय के साथ धीरे धीरे ट्रेन करें और आखिर में आप बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं।
अपनी ज़िंदगी में इस किताब का इस्तेमाल करना। मौके और सावधानियाँ। जब आपको अपने समय और दिमाग दोनों की अहमियत का को भी पता चल गया होगा, अब पिछले अध्याय में बताए गए तरीकों का इस्तेमाल अपने जीवन में करना शुरू करें। आप धीरे धीरे बदलाव को महसूस कर सकते हैं। अपने माइंड को मैनेज करने के तरीकों पर ध्यान दें और अगली चीज़ को तय करके आप मेंटल स्टेट के जरिए कामों को देखकर फ़ायदा उठाएं। साथ ही मेंटल स्टेट के अनुसार कामों के लिए अपने कैलेंडर में समय को ब्लॉक करें। अब अपने क्रिएटिव और एनालिटिकल काम पर काम करने के लिए दिन की शुरुआत में और परफेक्टली हफ्ते की शुरुआत में एक ज़्यादा होनेस्ट तरीका इस्तेमाल करें। अपने ज़रूरी कामों जैसे कि एक्सपेंसेस रिपोर्ट से, शेड्यूलिंग टाइम मीटिंग से या फिर दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को दिन की क्लियर सोच के साथ पूरा करें ताकि आपको इसमें किसी तरह की परेशानी ना आए। ऐसा करके आप अपने आने वाली परेशानी पर अपना समय बर्बाद करने से पहले ही बचा सकते हैं। अब लेखक के द्वारा बताए गए स्ट्रक्चर को अपनी ज़िंदगी में एक आदत की तरह इस्तेमाल करें। कैडवे अपनी खुद की ज़िंदगी से बहुत सारे उदाहरण को बताते हैं और वो अपने समय का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे तरीके आपके लिए कभी कभी ज़रूरी नहीं लगते हैं। इसलिए अपने तरीक़ों की पहचान खुद करें और लेखक के द्वारा बताए गए स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए काम को करने की शुरुआत करें। और कैडवी जो कि एक प्रोडकास्टर भी है जिनका बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर डिजाइन है, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं करते हैं जिनका अपने समय पर दावा है। एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से वे एग्जीक्यूटिव के समय का इस्तेमाल करके ताकत बनाते हैं, जैसा कि ड्रकर ने बताया कि जिसके जरिए से मीटिंग्स और एक्टिविटीज़ को अप्लाई किया जाता है तो आसानी से एक स्ट्रक्चर के अंदर फिट नहीं होते हैं। किसी ऐसे इंसान के लिए जो बढ़ती ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, जिसके लिए हाई लेवल के कोऑर्डिनेशन और क्लियरिटी की कमी होती है, उन्हें बार बार मीटिंग्स करने की ज़रूरत पड़ जाती है और अक्सर एक शेड्यूल के कंट्रोल बनाए रखना संभव नहीं होता। आप इसका एहसास खुद कर सकते हैं। आपने खुद को अलग अलग मेंटल स्टेट्स में एक ही समय में पाया होगा, जिसके बाद आप भटक जाते हैं और आप यह तय नहीं कर पाते कि आपको क्या करना चाहिए। क्लारेस्टन वास्तव में एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में फेल्यूर से पैदा होता है, जो आसान कदम दूर कर सकते हैं, लेकिन यह बचपन से जुड़े गहरे डर से भी आ सकता है। मेंटल हेल्थ के बिना मेंटल स्टेट्स का मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता। हम इंसान अक्सर काफ़ी बुरे काम करते हैं और अच्छे इरादों के साथ भी हमारे जीवन को हमारी अपनी इम्परफेक्शन और हमारे साथ बातचीत करने वाले दूसरे इनकम्प्लीट इंसानों के कामों से गंदा बना दिया गया है। अपने पास्ट की परेशानी से जूझते हुए हमारे दिमाग के प्यार, हमारे कॉलेज हमारे स्पोजेस, बॉसेस, बच्चों और दोस्तों की ज़रूरतों और डिमांड को रेडी करना किसी भी प्रोडक्टिविटी सिस्टम की नाजुक ब्यूटी के लिए एक अर्थ की वेग की तरह है, जिससे बचने के लिए आपको लेखक के तरीकों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए बस आज से ही अपने माइंड को मैनेज करने पर ध्यान दें। जब आप इस तरीके से काम करने की आदत डाल लेते हैं तो आप अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की यह बुक समरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसमें आपने आप से सीखे हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। नंबर 1 अध्याय में अपने जाना है कि टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान देना की ज़रूरत है आपको। नंबर 2, खुद से माइंड मैनेजमेंट के 3 ज़रूरी सवालों को अवश्य करें। नंबर 3, माइंड मैनेजमेंट के लिए दिमाग की ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। नंबर 4, 10 मिनट तक किसी एक चीज़ पर काम करने के साथ प्लान बनाने के लिए समय निकालें। नंबर 5 है पहचानें कि आप कब किस मेंटल स्टेट में होते हैं। नंबर 6, अपने दिमाग को समय के साथ धीरे धीरे ट्रेन करें। नंबर 7, अपने जीवन में आई अपॉर्चुनिटीज़ को और प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए काम करें। तो दोस्तों, आज की यह बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। शानदार बुक समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और बुक समरी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।